हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी की फर्स्ट ईयर की जो सेकंड सेम है, ओके, उसका स्पेशल क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉप 40 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे पेपर 1 के, बॉटनी पेपर 1 के, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स के। ओके, तो चलिए देर न करते हुए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1, in which of the following group would you place a plant which produces spores, has vascular tissue and lacks seeds? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अलगी, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स एंड ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म्स। सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन बी, दैट इज टेरिडोफाइट शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, according to the available fossil records, which of the following are the first vascular plants? According to the available fossil records, which of the following are the first vascular plants? किसे हम first vascular plants कहेंगे? Okay, so friends, option D is correct answer. Option D is what? Correct answer. That is Silophytes. Okay, now next question friends, question number 3, most primitive living vascular plants आर, जो मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओके, तो मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स आर ऑप्शन सी, दैट इज फर्न्स। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ओके, इसे आप IMP कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वैस्कुलर प्लांट्स आर फर्न्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a fern differs from moss in having which of the following conditions? So friends, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। यान sorry, an independent sporophytes. Okay, an independent sporophyte ferns differs from the moss. You know ferns and you know moss very well. Okay, now next questions, स्पोर बेरिंग लीफ इज कॉल्ड व्हाट? जो स्पोर बेरिंग लीफ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सो फ्रेंड्स, जो स्पोर बेरिंग लीफ होते हैं उन्हें स्पोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, दैट इज स्पोरोफिल इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी स्पोरोफिल इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रोथैलेमस। जो प्रोथैलस रिप्रेजेंट्स व्हाट? सो क्वेश्चन नंबर 6, ओके, जो प्रोथैलस होता है वो रिप्रेजेंट्स क्या करता है? दैट इज गैमो, दैट इज gametophytic phase in ferns, option B sporophytic phase in ferns, and that is gametophytic phase in gymnosperm, and that is gametophytic phase in angiosperm. So friends, option A is correct answer. According to these questions, option A is correct answer, that is gametophytic phase in a ferns. Now next questions, question number 7, that is सर्सिनेट वर्नेशंस इज फाउंड इन व्हाट? जो सर्सिनेट वर्नेशंस होता है वो फाउंड किस में होता है? दैट इज साइकस, फर्न्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, जो साइसिनेट वर्ने दैट इज वर्नेशंस होता है वो फाउंड होता है दैट इज साइकस एज वेल एज फर्न्स में। ओके, सो दैट्स व्हाई साइकस एज वेल एज फर्न्स इज करेक्ट आंसर। ओके, साइकस एज वेल एज फर्न्स शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फन प्लांट्स आर, क्या होते हैं फन्स प्लांट्स? क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो फन्स प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, जो क्या होते हैं? दैट इज हाइग्रोफाइटिक होते हैं। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फन्स प्लांट कैसे होते हैं? हाइग्रोफाइटिक्स होते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको जेरोफाइटिक्स कंडीशंस के भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ जेरोफाइटिक कंडीशंस, हाइड्रोफाइटिक कंडीशंस एंड मेसोफाइटिक कंडीशंस। ओके, तो ये इसके भी एग्जाम्पल पूछ सकता है, इसके एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following plants are, that is heterosporous except which? All of the plants are heterosporous except which? So फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होता है दैट इज ड्राइप्टेरिस। ड्राइप्टेरिस को छोड़कर सब क्या है? हेटेरोस्पोरस है। ओके, देख और वेरिंग मेनी स्पोर्स। ओके, दैट इज पाइनस है, मार्सिलिया है एंड सिलाजिनेला आल्सो है। ओके, बट ऑप्शन डी है, ये इसमें बिलोंग्स नहीं होगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the structure that found gametes in, that is prothallus, are which? The structures that produce, that is gametes in prothalamus, are what?
So that is option A, anthers and archigonia. Option B, ascogonium and anthers. Option C, antheridia and archigonia. And option D is none of these. So friends, correct answer क्या होगा? So option C, that is antheridia and archigonia is correct answer. Okay, this one is also important question friends. Okay, IMP कर दीजिएगा, आईएमपी कर दीजिएगा इसे। ओके, आपसे आपके रिप्रेजेंटेशंस के लिए मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। ओके, नाउ जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि दैट इज व्हाट हैपन्स टू द स्पोर ऑफ फंस, व्हाट हैपन टू द स्पोर्स ऑफ फंस। आपको ऑप्शन दी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ओके, so what happens to the spores of pons? So friends, it germinates to become prothalamus. Okay, it germinates to become prothalamus. This one is correct answer. Okay, now next questions, question number 12, that is pteridophytes are also called as option A phanerogams, option B vascular cryptogams, option C amphibians of the plant kingdom and option D spermatophytes. ओके, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उन्हें और क्या बोला जाता है? दैट इज वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं। ऑप्शन बी फ्रेंड्स इज करेक्ट आंसर। ओके, दैट इज वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, the dominant generations in pteridophyte is what? The dominant generation in pteridophyte is option C, that is diploid. जो डोमिनेंट जनरेशन होती है फ्रेंड्स किसकी? टेरिडोफाइट्स की। और कैसे होती है? डिप्लाइड होती है। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, the group of plants where the first to become the sporophytic is the what? That is option A bryophyte, option B pteridophyte, option C gymnosperm, option D angiosperm. Okay, so friends, the correct answer is that option B, that is pteridophytes. The group of plant where which the first becomes sporophytic is the, that is option what? B, that is pteridophytes is correct answer. Okay, pteridophyte is correct answer. Now next questions. Okay, next question is that friends, in pteridophytes reduce the division occurs when? That is option A spores are formed, option B gametes are formed, option C prothallus is formed, option C sex organ are formed. So friends, इसका correct answer क्या हो जाएगा? Pteridophytes reductions divisions occurs when, that is spores are formed. Option A is correct answer. Okay, option A is what? Correct answer. Now next question friends, in which of the following group would you place a plant which produce the seeds buds lacks flower? ओके, कौन सा ऐसा होता है प्लांट्स जिसमें प्रोड्यूस सीड्स होता है बट लैक्स फ्लावर्स नहीं होते उनमें? ओके, सो ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स एंड ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म्स। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। इसमें लैक्स फ्लावर्स होते हैं बट प्रोड्यूस द सीड्स। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, that is gymnospermic plants, gymnospermic plants, that is option A bears flower, option B is exhibits no vascular tissue, option C is produce seeds in cones and option D is does not produce the seed in cones. ओके, तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो जिम्नोस्पेर्मिक प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं? प्रोड्यूस द सीड इन कोन्स करते हैं। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज व्हाट? करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, that is megasporophyll is the term used in gymnosperms to denote, that is carpels, stamens, leaves and female cone. जो megasporophylls होते हैं is the terms use the, that is gymnosperms to denote what? To denote, that is carpels. So option A friends is correct answer. Okay, option A what? Option A is correct answer. Now next questions, the that is मेगास्पोरियम इज आल्सो नोन एज, जो मेगास्पोरियम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सो फ्रेंड्स, मेगास्पोरियम इज आल्सो नोन एज, that is option B nucellus should be the correct answer. Okay, option B nucellus should be the correct answer. Now जो that is पेरिस्पर्म होता है, क्या होता है? पेरिस्पर्म होता है, वो क्या होता है? ऑप्शन ए आउटग्रोथ ऑफ द आउटर इंटुगमेंट्स, ऑप्शन बी सर्वाइविंग न्यूसेलस इन द सीड, ऑप्शन सी that is outgrowth of funicles एंड ऑप्शन डी इज व्हाट? ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज सर्विंग न्यूसेलस इन द सीड। ओके, सर्विंग न्यूसेलस इन द सीड, दैट इज द पेरिस्पर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस,
दैट इज जिम्नोस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंजियोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं हमारे, वो डिफर्स किस वजह से होते हैं? फ्रॉम एंजियोस्पर्म से। हैविंग सीड्स, हैविंग फ्रूट्स, हैविंग नेकेड ओव्स एंड नन ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हैविंग नेकेड ओव्स। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं डिफरेंट होते हैं किससे? एंजियोस्पर्म से। Okay, on the basis of what? On the basis of having naked ools. Now next questions, that is question number 7, that is alternations of generation is exhibited by, that is bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and all of these. So friends, the correct answer is that जो alternations of generations होते हैं exhibits bryophytes, pteridophytes, gymnosperm. That means all of the above is correct answer. Option D is correct answer. Now next questions, in which of the following features angiosperm resemble gymnosperm? Okay, option A is presence of poles, option B presence of vessels, option C nature of endosperm and option D is mode of fertilization. Okay, so इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, दैट इज प्रेजेंस ऑफ वेसल्स. Okay, so presence of vessels features angiosperm resembles gymnosperm. Okay, that's why option B is correct answer, that is presence of vessels. Now next questions, that is endosperms in gymnosperm is found. Endosperm in gymnosperm is formed. That is option A at the time of fertilization, option B before fertilization, option C after fertilization and option D along with the development of the embryo. Okay, so इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज बिफोर द फर्टिलाइजेशन. ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद में तो एंजियोस्पर्म फॉर्म नहीं होगा, तो एंडोस्पर्म दैट इज बिफोर द फर्टिलाइजेशन फॉर्म होगा. ओके, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. Option B what? Option B is correct answer. The endosperm in gymnosperm is formed before the fertilization. Okay. Now next question, friends. Okay, this is the pictures. Now next question, that is question. In gymnosperm pollination is executed by. जो gymnosperm pollination होता है वो executed होता है by, that is animals, vines, insect and water. So friends, in gymnosperm pollination is executed by what? The gymnosperm pollination is executed by vines. ओके, जो पॉलिनेशन होता है बाय द वाइन प्रोसेस, उइनोवेरी प्रोसेस, द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. ओके, पॉलिनेशन प्रोसेस इन different types of the pollinators can attract in particular plants and they can transmit it from anthers, okay, from one plant to another plants, okay, and fertilize with each other. Okay, and formation of the newborn offspring, that is the process of the pollinations, the water wind. Okay, this is the biological. एंड नॉन बायोलॉजिकल बोले हैं. ओके, नॉन बायोलॉजिकल दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स बोले, तो बायोटिक फैक्टर्स में हमारे लिविंग थिंग आ जाएंगे और अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग आ जाएंगे. ओके, सो जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं इसमें, उसमें क्या आ जाएगा? एनिमल्स आ जाएंगे. ओके, मे बी जो दैट इज बटरफ्लाइज होते हैं वे भी मेन रोल प्ले करते हैं एज अ पॉलिनेटर. ओके, बट हमारी वाइंड आया, वाटर आया, ओके, एंड एयर आया, दीज आर द अबायोटिक पॉलिनेटर फैक्टर्स. दिस वन इज आल्सो आस्क्ड इन MCQ examinations. Okay, this question is very important. Now next questions, that is question next. The phloem of gymnosperm difference from angiosperm in what? The phloem of that is phloem of gymnosperm is different from angiosperm. We know very well phloem and xylem, these are the conductive tissue. Okay, फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है एंड जाइलम कंडक्ट क्या करता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा. ओके, सो फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफरेंट फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन option A having parenchyma, option B having no companion cells, option C having no sieve tubes and option D having no, that is sclerenchyma. So friends, इसका जो करेक्ट आंसर होगा that is option B having no companion cells. जो फ्लोएम होती है और जो फ्लोएम होती है जिम्नोस्पर्म की, वो डिफरेंट होती है किससे? एंजियोस्पर्म से, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के इसमें that is having no companion cells. Okay, now next questions, the largest sperms are found in. जो largest sperms होता है वो फाउंड होता है किसमें? that is pinus, that is citrus, cycas and xenotum. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा that is cycas should be the correct answer. ओके, आपने देखा होगा साइकस का प्लान कैसा रहता है तब. ओके, सो लार्जेस्ट स्पर्म्स आर फाउंड इन साइकस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, that is आइडोगैमी. ओके, जो आप कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करते हो, आई नो वेरी वेल. ओके, सो जू आइडोगैमी इज सीड इन, दैट इज ऑप्शन ए साइकस, ऑप्शन बी जेनेटम एंड ऑप्शन सी पाइनस एंड ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म्स. ओके, हमारे टीचर ने तो हमको यही बताया था कि जू दैट इज एडोगैमी कहा था इसे. ओके, आप कैसे करते हो मुझे पता नहीं है, बट वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, जैसा वो साइकाडियो आइडिया होता है ना, हम उसे साइकोडियो आइडिया कहते थे.
Okay, so anyway, so that is ईडोगैमी इज सीड इन व्हाट. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स दैट इज साइकस. ओके, सो जू ईडोगैमी इज सीन इन साइकस. ये साइकस प्लांट में शो होता है. जू ईडोगैमी किस प्लांट्स में शो होता है? तो ये साइकस प्लांट्स में शो होता है. जेनेटम में, पाइनस में और एंजियोस्पर्म में नहीं होता बेटा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम. ओके, सो जो कोरालाइड होता है, कोरालाइड रूट्स आर फाउंड इन साइकस, पाइनस एंड ड्राइप्टेरिस एंड द लाइकोपोडियम. जो कोरालाइड रूट्स होते हैं फ्रेंड्स वो किस प्लांट्स में पाए जाते हैं? सो फ्रेंड्स जो कोरालाइड रूट्स होते हैं वो पाइनस में पाए जाते हैं. ओके, सो कोरालाइड रूट्स आर फाउंड इन पाइनस शुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट एडवांस ऑर्डर in gymnosperms is what? The most advanced order in gymnosperm is what? That is option A cycadales, option D coniferals, option C genitals and option D is taxels. सो फ्रेंड्स जो जो नेटल्स होता है इसमें जी साइलेंट है बेटा. ओके, जो नेटल्स होता है वो दैट इज मोस्ट एडवांस ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म होता है. किसमें? नेटल्स में. ओके, इसका जी साइलेंट है. बस इस बात को आप ध्यान में रखिएगा. ओके, दिस वन इज आल्सो इम्पोर्टेंस MCQ as point of examinations. Okay, I think कल ही आपका पेपर है ना. Okay, so टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म का. Now next questions. Which of the following is correct for vascular bundle of the gymnosperm? Option A tail, option B exarch, option C collateral and option D is conjoint. So friends इसका जो correct answer होगा that is option C collateral. Okay, so collateral is the that is correct for the vascular bundle of the gymnosperm. Okay, now next questions. Secondary growth occurs by the activity of what? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम एंड बॉक. जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है आकर्स इन द एक्टिविटी ऑफ व्हाट? सो कैम्बियम. ओके, जो सेकेंडरी ग्रोथ आकर्स बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम शुड बी द करेक्ट आंसर. Now next questions. Which of the following is absent in xylem of the gymnosperm? That is tracheids, parenchyma, fibers and vessels. So friends, that is option D. Vessels are the absents in xylem of the gymnosperm. Okay, now next questions. Bark is produced by the activity of what? जो बार्क होती है वो प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ ऑप्शन ए फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम एंड प्रोजेंस. सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होता है दैट इज फेलोजिन्स इज करेक्ट आंसर. ओके, ब्रॉग इज दैट इज bark is also essential factors to remove the extra, that is to remove the जो that is unwanted material. Okay, then that is जनरेटिव सेल्स रिप्रेजेंट्स द रिड्यूस. जो जनरेटिव सेल्स होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? रिड्यूस से एज अ एंथेरेडियम. ओके, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए व्हाट इज करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज यूटिलाइज प्रोथैलियल सेल्स बिकम्स. जो यूटिलाइज प्रोथैलियल सेल्स होती है बिकम्स यूटिलाइज प्रोथैलियल सेल्स. Okay, becomes that is option A endosperm should be the correct answer. Utilize prothelial cells become endosperm. Now adventitious root system is found in what? So adventitious root system is found in that is pteridophytes. And this question is most important. Okay, इसे आप IMP कीजिएगा. दैट इज IMP कीजिएगा क्योंकि एडवांटेजेस रूट सिस्टम इज फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, नॉट जिम्नोस्पर्म एंड नॉट ब्रायोफाइट. ओके, ओनली एंड ओनली टेरिडोफाइट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज व्हाट? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड एंड नन ऑफ दिस. सो फ्रेंड्स जो एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म होता है वो कैसे होते हैं? जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म दिस इज हैप्लॉइड होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज व्हाट? जो एंडोस्पर्म होता है किसका? एंजियोस्पर्म का. वो कैसा होता है? वो ट्रिप्लॉइड होता है. Okay, that's why option C is correct answer. Option C was correct answer. Now next questions. Vowel is absent in what? So vowels is absent in what? So vowel is absent in that is pteridophytes. Pteridophytes में vowel absent होता है but gymnosperm में, angiosperm में present रहता है. Okay, this one is also important. फ्रेंड्स नोट कीजिएगा, मैं ध्यान से बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जरूर फंसिएगा. ओके, सो ओवल्स इज absent in pteridophytes. Now next questions. Egg is present in what? So egg is present in oval, venter, neck and none of this. So that is venter. Okay, egg is present in what? That is venter. Then which of the following is called the living fossils?
ओके, लिविंग फोसिल्स किसे कहेंगे हम? ओके, सो दैट इज साइकस. ओके, साइकस इज कॉल्ड एज द लिविंग फोसिल्स. ओके, वी नो द फोसिल्स जो लिविंग दैट इज एग्जिस्टेंट स्पीसीज होते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज होते हैं, हम उन्हें फोसिल्स कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं. ओके, सो लिविंग फोसिल्स इज व्हाट? साइकस शुड बी द करेक्ट आंसर. Now question number next, that is the outermost layer of the sporogenous tissue form the what? Tapetum, spores, neck and walls. So that is tapetum should be the correct answer. The outermost layer of the sporogenous tissue is what? Tapetum. Okay, so tapetum should be the correct answer. Now megasporangium is option A, that is pollen sac, option B oval, option C seed and option D is venter. So friends, जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो क्या होता है? दैट इज ओवल. ओके, सो मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड ओवल एंड मेगास्पोरेंजियम बोला होगा दैट इज ओवल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस. तो फ्रेंड ये थी आज की हमारी बीएससी सेकंड सेम की क्लास. अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, न्यू हो अगर आप चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम देर न करते हुए वो भी लिमिटेड टाइम में कितने? दैट इज 45 प्लस एमसीक्यू डिस्कस किए. कितने? 45 प्लस एमसीक्यू हमने डिस्कस किए. चलो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. थैंक यू.